सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अध्यापिका शिखा मिश्रा आपके सामने उपस्थित हूँ अपने हिंदी साहित्य के पाठ 7 कविता है जो इतने ऊंचे उठो, इसके साथ उपस्थित हूँ। इसका हमने अर्थ पूरा पढ़ लिया था, समझ लिया था। आपको गृह कार्य दिया था मैंने अभ्यास कार्य करने के लिए और शब्दार्थ याद करने के लिए। तो जो अभ्यास कार्य चलिए अब मैं जितना भी अगर आप कर पाए हैं तो बहुत अच्छा है। अब आगे हम शुरू करते हैं इस पाठ का अभ्यास का। अभ्यास कार्य पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न है कि हमें दुनिया को कैसे देखना चाहिए। तो हमें दुनिया को समान दृष्टि से देखना चाहिए। हमारे भीतर कैसी चाह होनी चाहिए। हमारे भीतर धरती को स्वर्ग बनाने की चाह होनी चाहिए। हम वर्तमान का रूप कैसे संवार सकते हैं। हम नए हाथों से वर्तमान का रूप संवार सकते हैं, अर्थात जो नई पीढ़ी है उनके विचारों को अपनाकर हम वर्तमान का रूप संवार सकते हैं। हम अपने जीवन को गतिमय कैसे बना सकते हैं। हम अपने जीवन को गतिमय परिवर्तन लाकर और चिंतन करके अच्छा बना सकते हैं, गतिमय बना सकते हैं। हम अपने जीवन को परिवर्तन लाकर और चिंतन करके गतिमय बना सकते हैं। हमारे साथ प्रतिपल कौन रहते हैं। सूरज, चांद, तारे, चांदनी अर्थात पूरा नक्षत्र मंडल प्रतिपल हमारे साथ रहते हैं। लिखित प्रश्न है जिसके कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिर अगला है आपका दूसरा नंबर है अभ्यास कार्य में कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है, जग किसकी ज्वाला में जल रहा है। अग्नि, सूर्य की गर्मी या भेदभाव की अग्नि। तो भेदभाव की अग्नि ये राइट आंसर है आपका। फिर है, मलय पवन का अर्थ क्या होता है। मलय पर्वत की हवा, ठंडी हवा या मलिन हवा। तो उत्तर क्या होगा, मलय पर्वत की हवा। नई सृष्टि की रचना का दायित्व किसके हाथों में है। अभिभावकों के, नेताओं के या नई पीढ़ी के। तो नई सृष्टि की रचना का दायित्व नई पीढ़ी के हाथों में है। मृत्यु का द्योतक क्या है। दकियानूसी परंपराएं, बीमारी या अकर्मण्यता। तो मृत्यु का द्योतक कौन है, दकियानूसी परंपराएं। ठीक है। तीसरा है, प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये आप स्वयं करेंगे, मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है पाठ, ये आप अपने आप करेंगे। फिर अगला है आपका भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द कविता में से छांट कर लिखिए। कविता से देख के आपको लिखना है इसमें विलोम शब्द। तो पहला है राग, राग का विलोम द्वेष। क्षर, अक्षर, नरक, स्वर्ग। रूपवान, कुरूप। पुरातन, नूतन। वर्तमान, अतीत। असत्य, सत्य। जीवन, मृत्यु। फिर भाषा ज्ञान में दूसरा प्रश्न का पार्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से दो शब्द बनाइए। रंग, बेरंग, रंगीन। दृष्टि, कुदृष्टि, दृष्टिहीन। युग, कलयुग, सतयुग। इसमें युगीन भी हो सकता है एक शब्द आपका। धरा, धरातल, वसुंधरा। रूप, कुरूप, स्वरूप, रूपवान, रूपवती, कुछ भी हो सकता है। गति, संगति, गतिमान, गतिमय। ठीक है। फिर है आपका अगला, नीचे दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। यहाँ पे आपको भाववाचक संज्ञा बनानी बताई गई है। ये पाठ हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ये मैं इतना नहीं पढ़ रही हूँ, हम संज्ञा पढ़ चुके हैं पाठ। तो हम लोग सीधे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे। सुंदर का सुंदरता, ऊंचा, ऊंचाई, हरा, हरियाली,
शीतल, शीतलता, अपना, अपनापन, चाहना, चाह, वीर, वीरता, सच, सच्चाई। चौथा है नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची मतलब समान अर्थी। नूतन, नूतन मीन्स नव, नवल, नवीन। नया, देखिए नूतन और नया का मतलब सेम होता है, तो ये वाले आपके वही नीचे भी आ सकते हैं। नया का जैसे नूतन, नव, नवीन। बारिश, वर्षा, बरसात, वृष्टि। देश, वतन, राष्ट्र, मुल्क। फिर आपका प्रवीण, कुशल, निपुण, योग्य। मेघ, वर्षा, बादल, मेघ। जग, संसार, विश्व, जगत। फिर देखिए संसार आ गया तो जग, जगत, संसार, विश्व कुछ भी हो सकता है इसका। अनिल, अनिल मीन्स होता है हवा, तो इसका हो गया हवा, वायु, पवन। फिर है ज्वाला, अग्नि, अनल, हुताशन। चिंगारी, अग्निकण, अनलकण, चिनगी। रचना, सृष्टि, निर्माण, बनावट। फिर आ गया बयार, बयार मीन्स होता है हवा। समीर, पवन, वायु। आग, देखिए आग या ज्वाला दोनों सेम है, ठीक है। तो आग का अग्नि, अनल, पावक, हुताशन कुछ भी कर सकते हैं आप। निर्माण, निर्माण या रचना एक ही चीज है, तो निर्माण का रचना, सृष्टि, प्रणयन या बनावट कुछ भी आ सकता है। ये एक नया शब्द मैंने यहाँ आपको बताया, प्रणयन। फिर फिफ्थ है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आपका गृह कार्य है, ये आप स्वयं करेंगे। वाक्य प्रयोग आप सबको आते हैं, इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो ये आप स्वयं करेंगे। इस प्रकार यहाँ आपका ये पाठ फुल कंप्लीट होता है। इस पाठ के साथ ही साथ आपका हिंदी साहित्य का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो भी पूरा होता है, हिंदी साहित्य का, ठीक है। तो ये आप पढ़ते रहेंगे, बार बार अपने चैप्टर्स पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।